अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज हम इंग्लिश का पहला लेसन पढ़ने जा रहे हैं और ये हमारा इनिशियल जो स्टेज होती हैं इंग्लिश सीखने की, उसकी पहली सीढ़ी है। हमने इंग्लिश के अल्फ़ाबेटिक आज इस वीडियो में डिस्कस करने हैं। कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स, उनके बारे में हम अब पढ़ेंगे और इनके बारे में हमने लिखना भी सीखेंगे कि हमारी चूँकि बेसिक स्कूल्स के अंदर आपको एक 4 लाइन वाली या 2 लाइन वाली कॉपीज़ लगाई जाती हैं, वो नोटबुक, उसके ऊपर हमने 4 लाइन के ऊपर स्मॉल लेटर्स कैसे लिखने हैं और कैपिटल लेटर जो हैं इंग्लिश के, वो कैसे लिखने हैं। इंशाल्लाह आज हम इस वीडियो के अंदर वो डिस्कस करेंगे। पहले तो मैं आपके सामने कुछ स्लाइड्स दिखाऊंगा। स्लाइड्स जो होती हैं वो भी आपके लिए बहुत ही हेल्पिंग रोल अदा करेंगी। मुख्तलिफ़ स्लाइड्स में आपको बड़ी डिटेल के साथ मैं वाज़े करूँगा कि आपने ये कैसे पढ़ने हैं और कैसे इसको लिखना है। 4 लाइन पे लिखने का तरीका भी बताया गया है और कैपिटल लेटर को 4 लाइन पे कैसे लिखते हैं और इसी तरह स्मॉल लेटर्स को 4 लाइन पर कैसे लिखते हैं। इसी तरह जब हम ये स्लाइड डिस्कस कर लेंगे उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए इसी वीडियो के अंदर आपको बोर्ड के ऊपर, वाइट बोर्ड के ऊपर 4 लाइन लगाकर उसके ऊपर लिख के भी दिखाऊंगा कि कैसे ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो हैं वो लिखे जाते हैं। तो आओ चलते हैं हम स्लाइड्स की तरफ। जी, आपके सामने फर्स्ट स्लाइड लेसन का टॉपिक आपके सामने है। लेसन नंबर 1 है आज हमारा। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स के बारे में। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। ये आपके सामने स्लाइड पर कैपिटल अल्फ़ाबेट दिए गए हैं। इन कैपिटल अल्फ़ाबेट को आप अपनी बुक्स में भी देख सकते हैं कि इसी तरह लिखे जाते हैं और लिखे होते हैं। ये ए से जी तक लिखे हुए हैं और ये टोटल जो कैपिटल अल्फ़ाबेट हैं वो सारे के सारे मैंने यहाँ लिखे हैं। फर्स्ट लाइन में ए बी सी डी ई एफ जी, सेकंड लाइन में एच आई जे के एल एम एन और थर्ड लाइन में ओ पी क्यू आर एस टी एंड 4 लाइन में यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जी। जी को जेड भी कहा जाता है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। स्मॉल अल्फ़ाबेट, ये स्मॉल अल्फ़ाबेट जो हैं ये भी जी तक लिखे हुए हैं, ए टू जी। तो ये अब आप देख लें अपने गौर से कि स्मॉल अल्फ़ाबेट कैसे लिखे जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हाउ टू राइट इंग्लिश अल्फ़ाबेट ऑन 4 लाइन्स, कि हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट को 4 लाइन पर कैसे लिखते हैं। जो बेसिक चीज़ है हमारी इस टॉपिक में, ये मैंने एक स्लाइड आपके सामने बनाई है कि राइट ऑन 4 लाइन्स कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स देखें, आपको ए से जी तक दिखाए गए हैं कि अगर आपकी नोटबुक पर 4 लाइनें हैं तो 4 लाइन के ऊपर आपने इन्हें कैसे लिखना है। और ये बच्चों याद रखें कि 4 लाइन की कॉपीज़ जो आपके पास नोटबुक्स होती हैं उनमें फ़र्स्ट जो 4 लाइन की फ़र्स्ट 3 लाइंस होती हैं उन्हीं के ऊपर ये अल्फ़ाबेट लिखे जाते हैं। अब आपके सामने ये ए से जी तक है कि ऊपर वाली 3 लाइनें ही यूज़ की गई हैं और इनको कैसे लिखना है वो मैं आपको बाद में बोर्ड पे लिख के भी बताता हूँ कि इन 4 लाइनों पे इन अल्फ़ाबेट को, कैपिटल लेटर्स को कैसे लिखना है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आपको कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर दोनों कंपैरिजन करके दिखाए गए हैं कि कौन किस लाइन पे, कौन सा लेटर किस लाइन पे कैसे लिखा जाता है। अब देखें, ए कैपिटल लेटर है, उसके साथ स्मॉल कैपिटल लेटर जो है, कैपिटल लेटर के साथ स्मॉल लेटर भी लिख दिया गया है। तो ये अब आपको कंपैरिजन करना है कि हमने कैपिटल लेटर जो ए है या बी है, सी है, डी है, वो ऊपर वाली 3 लाइनों पे ही आना है। जैसे हमने पिछली स्लाइड पे ये डिस्कस किया था, जैसे ये है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे ये कंपैरिजन किया गया है कि ए जो कैपिटल लेटर है उसके साथ उसका स्मॉल ए जो है, वो स्मॉल लेटर जो है ए का, तो वो कैसे लिखा गया है, बी का कैसे लिखा गया है, इसी तरह जेड तक, सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, इसी तरह ये सारे लिखे गए हैं। तो ये आपने 4 लाइन को मज़ीद आपने देखना है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये देखें, छोटे लेटर्स जो हैं, स्मॉल लेटर्स, मज़ीद आपको अलग से एक स्लाइड बनाकर और लाइनें लगाकर दिखा दिए गए हैं कि
आप अगर ज़्यादा जब आप अगली क्लासेस में जाएंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्मॉल लेटर की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कैपिटल लेटर तो जस्ट बहुत कम जगहों पर इस्तेमाल होते हैं। तो ज़्यादा यूज़ जो होते हैं वो स्मॉल लेटर ही होते हैं। तो स्मॉल लेटर लिखने का तरीका जो है वो आपको मज़ीद अलग से एक स्लाइड पर ये आपको 4 लाइन पे कैसे लिखते हैं वो बता दिया गया है कि ए कैसे लिखते हैं, बी सी डी ई। तो इनको ज़रा गौर से आप देखें। जब तक आप ये लाइन का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपका ये जो राइटिंग है, हैंड राइटिंग जो है वो बहुत लूज़ हो जाएगी, वो यानी कि बैड होगी। कॉपी के ऊपर लिखा हुआ डर्टी महसूस होगा कि ये बच्चा जो है ना, इसकी लिखाई जो है, हैंड राइटिंग जो है वो बहुत वीक है। तो लिहाजा आपको 4 लाइन पर कैसे लिखते हैं ये आपको सामने स्लाइड पे दिखाया गया है। मज़ीद आपको डिस्कस करता हूँ मैं वाइट बोर्ड के ऊपर, अभी लाइनें लगा कर ना आपको मैं अभी बताता हूँ कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स तो वो कैसे यानी कि लिखे जाते हैं। ये स्लाइड आपके सामने है, ये मुख्तलिफ़ रंगों से इसको आपके सामने वाज़े किया गया है ताकि आप इसको ज़हन नशीन कर लें। नेक्स्ट स्लाइड पे मज़ीद रंग दिए गए हैं, इनमें भी ऊपर जो है वो कैपिटल लेटर हैं और नीचे रंग में आपको स्मॉल लेटर्स दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे ये कैपिटल लेटर्स आपके सामने मज़ीद है कि ये चीज़ें जो हैं ये आप देख लें। ये एक्सरसाइज आपको दी गई है, आपने अपनी कॉपी के ऊपर मैंने वाज़े कर दिया है कि इस पे आपने स्लाइड पे तो नहीं आप लिख सकते हैं, मैं आपको एक एडवाइस दे रहा हूँ कि आप अपनी नोटबुक निकालेंगे तो उसके ऊपर ये कैपिटल लेटर की एक्सरसाइज करेंगे। इसी तरह ये स्मॉल लेटर्स की एक्सरसाइज है। इसके बाद आपको मेरा नाम वाज़े आ रहा है और ये चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलो अब हम चलते हैं, ये आपके सामने स्लाइड्स सारी मैंने डिस्कस कर दी हैं। इंशाल्लाह आप इससे बखूबी आगाह हो गए होंगे कि कैपिटल लेटर को कैसे लिखते हैं। अब असल बेस चीज़ जो है आपको समझाने की वो यही है कि इन्हें 4 लाइन जो नोटबुक होती हैं उसके ऊपर बेसिक चीज़ जो होती है आपकी हैंड राइटिंग को सही करना है, तो हैंड राइटिंग जो है वो आपको सबसे पहले 4 लाइन की कॉपी पर लिखवा कर सही की जाती है। अब हम आते हैं वाइट बोर्ड की जानब। तो वाइट बोर्ड पे 4 लाइन पर कैसे लिखते हैं वो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। आप गौर से ज़रा इस वीडियो को देखिएगा और फिर आपने अपनी नोटबुक्स के ऊपर उसकी प्रैक्टिस करनी है। और अगर कहीं आपको कोई मुश्किल पेश आती है तो आप मुझे अपने व्यूज़ में बता भी सकते हैं। चलो आओ चलते हैं वाइट बोर्ड की जानब और देखते हैं कि कैसे लिखा जाता है 4 लाइन के ऊपर कैपिटल लेटर्स को एंड स्मॉल लेटर्स को। आओ बच्चों। जी बच्चों, अब हम वाइट बोर्ड की जानब आते हैं। हमने स्लाइड पे शेप्स देख ली हैं कि कैसे कैपिटल लेटर्स को ए से सी तक लिखा जाता है और कैसे स्मॉल लेटर्स को ए से जी तक लिखा जाता है। अब हम उन्हें प्रैक्टिकली अमली तौर पर आपको वाइट बोर्ड पर लिख के दिखाता हूँ। आपने अपनी नोटबुक पर वैसे ही लिखने का आगाज़ करना है और सीखना है कि आप कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स कैसे लिखेंगे, और उसको आपने अपने होमवर्क के तौर पर इन प्रैक्टिस लाजमी है, इस चीज़ की प्रैक्टिस आप लाजमी करेंगे। तो लिहाजा हम कैपिटल लेटर सबसे पहले मैं ऐसे करूँगा कि एक कैपिटल लेटर डालूंगा और साथ ही उसका स्मॉल लेटर अगली स्लाइड जो आपको वाइट बोर्ड पे मैंने अलग से लाइन बना के स्मॉल लेटर का एक खाना बना दिया है। तो हम इधर कैपिटल लेटर में ए लिखेंगे तो इसी तरह से स्मॉल जी जो है वो भी लिखेंगे। तो लिहाजा अब हम लिखते हैं कैपिटल लेटर में आप ऊपर वाली, मैंने आपको पहले भी कहा था जब आपने स्लाइड डिस्कस की है कि जब तक आप इसको ख्याल और ध्यान से गौर से नहीं देखेंगे कि मैं लिख कैसे रहा हूँ तो आपको ये सही नहीं आएगा। बात बच्चे, मैं आपको वो भी बताऊँगा कि बच्चे गलतियाँ कैसे करते हैं, वो अलग से आपको अगले ये लिखने के बाद यहाँ आपको नीचे बताऊँगा कि बच्चे गलती कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं, स्टाइल क्या है लिखने की। तो लिहाजा आपने मुझे फॉलो करना है कि मैं कैसे लिख रहा हूँ। तो आए कैपिटल लेटर ए लिखते हैं। तो ये कैपिटल लेटर ए लिखा गया। उसी के साथ हमने कैपिटल लेटर का जो ए डालना है उसके साथ हमें स्मॉल लेटर डालना है। ये देखिए, ये करने के बाद आपने इस ऐसे बनाना है।
ये ए लिखा है, आपने मुझे लिखते हुए देख लिया है। मैंने इसको ऐसे लिखा है, पहले मैंने जैसे आप सी लिखना सीख सकते हैं, ये चार बनाते हैं, तो ये मैंने ए लिखा है, तो ये स्मॉल लेटर। नेक्स्ट आते हैं बी, ये आप सीधा पे चलेंगे और फिर आप दो लाइनों में इसको डिवाइड करते हो, जैसे आप डिजिट में 3 डालते हैं तो उसी तरह आपने इसको 7 में डालना है। तो ये कैपिटल लेटर बी बन गया, तो बी को आप छोटा कैसे लाएंगे, वो वही से ही है जैसे कैपिटल लेटर डाला था, लेकिन आपने उसका हाफ ले लेना है। ये आपका बी स्मॉल लेटर हो गया। इस तरह सी, आप कैपिटल लेटर ऊपर वाले 3 लेटर के ही यूज करेंगे, उसे सीखेंगे, और सी को स्मॉल लेटर सेंटर वाली 2 लेटर की आप कर सकते हैं। जैसे हमने ए बनाते हुए आपने सी की शेप बनाई थी, जैसे आप लाल का चांद मून से देखा कभी आपने आसमान को, मून की तरह आपने सी को बनाना सीखना है। तो ये हमने सी बनाना सीख लिया। नेक्स्ट पे आते हैं डी। डी आपने जैसे बी डाला था वैसे ही डी डालेंगे। ये हमने बी का, जैसे हमने बी का जैसे आप डी डालते हैं 1 1, तो हमने 1 डाला, लेकिन जब आप ये लाइन सी डालेंगे तो डी को आपने जैसे सी डाला था पूरी 3 लाइनों पे, तो अब उसको आपने उल्टा करके डालना है, तो ये डी कैपिटल लेटर बन जाएगा। ये कैपिटल लेटर है। आपने कभी कभी चांद को आधा देखा, आप जब आपका चांद की 5 7 8 तारीख हो तो उसको कैसे चांद बनता है, तो आप ये देखिए। इसी तरह आपने बी शेप देखी है, बी को आपने उल्टा कर देना है, मसलन है आपने इसी सी को देखना है ऐसे। अब जैसे आप ए को ऊपर लेकर गए थे, आपने उसी को आपने सीधा ऊपर ले जाना है, ये बी स्मॉल हो गया। तो कोई परेशानी नहीं है, आप बहुत अच्छी तरह सीख जाएंगे। आप इंटरेस्ट है सिर्फ आप गौर से देखिए, बहुत आसान है सीखनी। डी के बाद ई, और यहाँ पे ई आपने इस हाफ से इशू करना है, यहाँ से पिक किया आपने इसको ऐसे, ये बन गया ई। नेक्स्ट पे है एफ। अब आप एफ को इस लाइन पे डालें ऐसे। नेक्स्ट पे जी, कैपिटल लेटर डालना है, वैसे जी का डालना है, ऐसे करो। आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं और इसको आप ऐसे भी ला सकते हैं, इसको यहाँ तक भी ला सकते हैं, जरूरी भी नहीं आप इसे यहीं रहने दें, तो ये जी भी ठीक है। नेक्स्ट में आप नाम जैसे आप हिस्सा 9 का डालते हैं, हमने वैसे डालना है जैसे ए डालते हैं, यहाँ तक तो ए मतलब नहीं होता, लेकिन आपने इसको ऐसे नहीं करना, आपने इसको सीधा लिखना है और एच एच बहुत आसान है। जैसे 11 डालते हैं, 11 डाल के इसको मिला देना है, जैसे सी बनाते हैं, ये शेप ऐसे सी, ये एच की, तो एच छोटा जो होता है वो आपने वैसे ही जैसे बी का उसके साथ आपको एच पे आप आएंगे आई, और इधर मैंने आपको पहले कहा था कि जो कैपिटल लेटर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ अगर आप 4 टाइम वाले कॉपी पे लिखेंगे वो ऊपर वाले 3 लाइनों पे आएंगे। अब देखें ऊपर वाली 3 लाइनों पे ही आ रहे हैं, नीचे वाली लाइन भी ऊपर इसमें इन्वॉल्व नहीं, तो आपने इसको तरह सीखना है जी। जी और इसको आप ऐसे करते हैं बहुत बच्चे ये बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। आपने इसको देखिए ऊपर वाली लाइन से इसको आपने ऐसे जैसे काइट के आपने इसको इस तरह बनाना है। पहले आपने क्वेश्चन किया डालते हैं
ये सीधी खींची और अब आपने यहाँ से सेंटर वाली लाइन को बनाया और सेंटर वाली लाइन से फिर इस लाइन यानी एक जैसा बना। इसी तरह तीर को जब आप स्मॉल लेटर में लिखते हैं तो अब इसका सेंटर ये बनेगा, दोनों वाले दो लाइन इसका सेंटर बनाना। अब आपने इसको बनाना है जो को आपने ये बनाया है तीन लाइनों में वो सिर्फ सेंटर वाले दो एल और आसान है इसी तरह है एन। अच्छा एन को बात बच्चे और भी तरह सीखते हैं लेकिन आप इसी तरह आसान से सीखना सीखिए बस वो दूसरे डिज़ाइन वगैरह छोड़ दो इसको, वो बात की बात है। जस्ट आप इसे ऐसे वो है एन ये और बाज एन ऐसे भी डालते हैं तो ज़्यादा भी अच्छा नहीं लगता। तो आपने इसे कोशिश करनी है कि आप यही चीज़ यूज़ करें एन 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 जो है छोटा स्मॉल लेटर जो है एन का सेंटर वाला एन एन है स्मॉल लेटर ओ मैंने यूज किए हैं इधर ओ सेंटर वाला ओ के बाद पी जैसे हमने पी डाला था अब पी का अगर आप ये नीचे वाला ये जो घेरा है ये जो डिफरेंस है इसको आप लगाने ऊपर वाले से लगाने वो पी बन जाता है। एक अल्फाबेट से आप एक बनाना सीख सकते हैं। तो मैं तो बच्चों को ये कहा करता हूँ कि अगर आपने सी अच्छी तरह सीख लिया तो सी से काफ़ी सारी चीज़ें बनती हैं वो मैं आपको बता दूँ। वो पी के बाद स्मॉल लेटर पी जब नीचे वाले पी लेटर होता है शेप इसकी यही मैं आपको इस तरह से देखिए इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप कंप्यूटर पे टाइपिंग करते हैं तो वहाँ पे ये अल्फ़ाबेटिक आते हैं, वहाँ पे वो डिज़ाइन वाले नहीं आते, वो अलग से जो उसके फॉन्ट होते हैं वो तो बनाए जा सकते हैं। लेकिन आपने जब आप कॉपी पे लिखना आप इसे ये सादा ही तरीके से सीखें। पी को नीचे वाले चीज़ें समान लेटर क्यों हमने वो डाला था और यहाँ से इसको काट कैपिटल लेटर और छोटा क्यू जो होता है वो ऐसे ऊपर तक भी बस ले जाते हैं लेकिन आपका खूबसूरत क्यों आगे आर आपने बी डाला था बी डाल दिया था इसको यहाँ से आपने ऐसे करने से ले दिया ये आर को ये बच्चों से नहीं लिखना बच्चे इसकी ट्राई करते करते यहाँ ले आते हैं। ये आपने सी डाला अब इसको इसी को मिला एस और छोटा एस जो है वो आपका इसी को आपने ऐसे बनाना ये छोटा एस जी ये बड़ा कैपिटल और स्मॉल जी जो होता है वो भी ऊपर वाले की करते हैं लेकिन उसका डिजाइन चेंज हो जाती है उसका शेप चेंज हो जाती है स्मॉल लेटर है यू वाले की लाइन पे आ गया यू स्मॉल लेटर जो होता है वो सेंटर वाला जो होता है यू वी लाइन पे आ जाता है ये भी स्मॉल वी वो सेंटर वाली लाइन पे होता है। तो कितने आसान है ये वो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं। नेक्स्ट पे है बी के बाद डब्ल्यू
स्मॉल W जो होता है वो किसी सेंटर वाले प्रोग्राम को लिखा जाता है x। जब आप x लगाते हैं ना बात बच्चों को ये क्रॉस का ये जो पॉइंट होता है ये इस लाइन के ऊपर आना चाहिए, ना कि इधर कहीं आगे पीछे हो। तो फिर ये खूबसूरत कैप्चर लेटर x और फिर जो होता है छोटा ये आप ये दो तरह से होता है, या तो इसी शेप में सेंटर वाले दो लाइन में डाल दें या फिर इसको आप ऐसे लोग ऐसे डाल दें, वरना आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं। मतलब है ये सेंटर आपका आना चाहिए। तो ये दो तरह से ऐसा करता है। तो ये आप आम यूज में जैसे कंप्यूटर पर आपने यही देखना, आपने इसी ये देखना है कि ये सेंटर वाले दो लाइनों पे आना चाहिए पास। तो अब आप ये लिखना सीखते हैं, तो ठीक है मैं ये काट कर देता हूँ। अब आपको क्या करना वाई इस तरह वाई नीचे वाली लाइनों पे होता है समान है सी बड़ा सी आ गया। छोटा सी जो है ये भी बात लिखते हैं, लेकिन आपने यही सीखना है। इसको आप सेंटर वाले अब आप मेरा ख्याल है कि उम्मीद है कि आप सीख चुके हैं। नेक्स्ट में मैं आपकी वो मिस्टेक बताता हूँ जैसे बच्चे लिखते हैं, और वो मैं नीचे बता देता हूँ कि बाद बच्चे जो है इस ज़्यादा बच्चे जो गलती करते हैं वो स्मॉल लेटर में करते हैं। मसलन ये डी है ना, तो बच्चे तो क्या करते हैं, बच्चे करते हैं ये गलत, ऐसे नहीं लिखना। आपको मैंने शेप बताई है कि आपने ऐसे लिखना है, पहले ऐसे अलग या एक जैसे लिखते हैं, उसके बाद आपने ये लिखना, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ये, यानी शेप आपकी ये होनी चाहिए। तो बी में ये बहुत सारे बच्चे ऐसे गलतियाँ करते हैं। नेक्स्ट में हम आपको मैं बताता हूँ कि डी में बच्चे कैसे गलती करते हैं। डी में बच्चे गलती करते हैं ऐसे, ये डी शेप को आपने बना ली, लेकिन डिज़ाइन बहुत खराब लगता है आपकी, ये गलत है बनाने का तरीका। आप इसको पहले ए की तरह ही जैसे आपने ए बनाना सीखा था वैसे ही सीखें और इसको करेंगे। जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे फिर आप ऐसे बनाना सीख जाएंगे। ये डी अभी लिख सकते हैं, ऐसे करके आप ऐसे सीख जाएंगे तो आपको डी बनाना भी आता। बच्चे जो गलती करते हैं वो आप नहीं करते। नेक्स्ट में आते हैं जो आप गलती करते हैं कि ये जो के है ये 4 लाइन के बाद बच्चे ऐसे करते हैं। मैं इसलिए यहाँ पे लिख करता हूँ, ये देखें ये इसमें लिख दिया। अब आपको ये गलत, ये आपने यहाँ नहीं करना, ये आपने बनाना है ऐसे। जब आपकी ये लाइन है तो इस लाइन को आपने यहाँ तक लेकर आना, ये सेंटर देखना है, ये सेंटर वाले दो लाइन पे आपने इसको डिजाइन में लेकर आना है, ना कि आप इसको इस शेप में लेकर आने जैसे आप बाद बच्चे ऐसे कर रहे हैं। ये भी गलत है, आपने लेकर ही आना है कि यहाँ से नेक्स्ट में आते हैं। आप कोई गलती करते हैं इसमें टी में, आप ये गलती करते हैं, मतलब आप ये ऐसे कर लेते हैं यहाँ लगा ये आपने इस सेकंड लाइन पे इसको क्रॉस करना, यहाँ पे नहीं क्रॉस करें। ये आप ऐसे लिखते हैं, बाद बच्चे ऐसे लिखते हैं यहाँ पे, ये आपके समझाने के लिए हैं कि मैंने जो गोल पैर लगाए हैं ये आपने याद रखने हैं। ये सिर्फ 5 लेटर्स ऐसे हैं जो स्मॉल लेटर, 5 स्मॉल लेटर ऐसे हैं जो नीचे वाली 3 लाइनों पे लिखे जाते हैं। इनका आपने ख़ास ख्याल रखना और इसकी प्रैक्टिस करनी है। बार बार एक पेज के ऊपर आप ना इसकी प्रैक्टिस करें। जी लिखना सीखें, P, Q एंड Y। ये जो 5 लेटर्स हैं ये स्मॉल लेटर, ये नीचे वाली 3 लाइनों पे आते हैं।
और जिनके नीचे मैंने रेड लाइंस लगा दी हैं ये आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहे हैं कि ये ऊपर वाले 3 लाइनों पे ये 7 लेटर्स बनते हैं। बी है, डी है, एफ है, एच है, के, एल एंड टी। ये जो 7 लेटर हैं, 7 जो स्मॉल लेटर हैं ये ऊपर वाली जब आप 4 लाइन वाली कॉपी पर लिखते हैं तो उस वो ऊपर वाली 3 लाइनों पे आएंगे। इनके बार बार प्रैक्टिस करें क्योंकि आपने अगली क्लासेस में इसको 2 लाइन पे भी लिखना होता है और फिर बाद में जाकर आपने इसे सिंगल लाइन पे लिखना होता है। अभी से आपका एक हैंड राइटिंग अच्छी बन जाएगी तो आप इन्हें पैरेलल लाइन के अंदर स्मूथली साफ सुथरा करके लिख सकेंगे। तो लिहाजा बाकी सब के सब जो लेटर्स हैं वो आप सेंटर वाली 2 लाइनों पे लिखेंगे। और आप बच्चों मैंने पहले भी बताया है कि आप उन्हें ज़्यादातर जो हैं वो समान लेटर ही लिखने हैं। कैपिटल लेटर का बहुत कम इस्तेमाल होता है, वो आपको बाद में बताया जाएगा कि कहाँ पे इस्तेमाल होता है, लेकिन उनका बहुत कम इस्तेमाल होता है। सबसे ज़्यादा यूज़ है आपकी हैंड राइटिंग में और लिखने में। जब आप कोई चीज़ लिखते हैं, ऐसे लिखेंगे, कोई लेटर लिखेंगे, कोई स्टोरी लिखेंगे, कोई थीसिस लिखेंगे, कुछ भी आप जो लिखेंगे तो उसमें आपके स्मॉल लेटर्स का ज़्यादा अमल दखल होता है। इनकी शेप्स और इन्हें आप लिखना सीखें, इनकी शेप बनाना सीखें। बार बार इनको आप प्रैक्टिस करेंगे तो बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। इसको अपने ज़हन पे ज़्यादा बोझ लेने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट शौक आपके अंदर एक इंटरेस्ट हो और आप ये लिखना सीख जाएंगे। अच्छा, एक और दूसरी बात है कि मैंने ये जो वीडियो आपको मैंने बना कर दी है ये आप अपने दोस्तों को भी दिखाएं। आपके क्लास फेलोज होते हैं, आपके हम फेलो हैं, स्कूल फेलो हैं, आप इसे शेयर करें इस वीडियो को ताकि दूसरे बच्चे भी इससे इस्तेफादा हासिल करें। अपने उस्ताज़ा को दिखाएं कि हम ये वीडियो देखते हैं और इससे हमें अगर कोई कमी पेशी है तो इस वीडियो के अंदर आप अपने उस्ताज़ा से भी डिस्कस कर सकते हैं। और मेरे जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाकर मेरे से रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको व्हाट्सअप नंबर भी अपना लिख देता हूँ, वो आपको स्लाइड के ऊपर मिल जाएगा लिखा हुआ व्हाट्सअप नंबर। तो आप वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।